नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीवन ज्योत रूरल अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 10 अध्याय 4 द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4 एक प्रश्न संख्या 9 तक बताया गया था और आगे उसी का भाग 2 है प्रश्नावली 4 का भाग 2। क्योंकि यहाँ 10, 11 और 12, 13 चार सवाल बच गए थे और यहाँ प्रश्न कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न है 10वां दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तीन सौ छः है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्रम से आने वाली संख्या, जैसे एक के बाद क्या आएगा, दो आएगा, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार, इसी तरह जहाँ जब भी मानेंगे तो अगर पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात किया जाएगा तो अगर पहला हम x मानेंगे तो अगला x प्लस 1 हो, क्योंकि दो क्रमागत पूर्णांकों के अंतर जो मिलता है वो एक मिलता है। एक और दो के बीच जो अंतर है वो एक का ही होगा। इसलिए हम जब भी इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अगर x होगा तो दूसरा जो होगा x प्लस 1 होगा। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x कामा x प्लस 1, जो दो धनात्मक जो क्रमागत पूर्णांक है वो x और x प्लस 1 है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि उनका गुणनफल 306 है। तो दोनों का गुणा करेंगे तो x गुणे x प्लस 1 और इसका गुणनफल कर लेंगे 306। तो x का गुणा x में हो जाएगा तो x घात 2 हो गया, एक में हो गया तो एक x हो गया बराबर 306। उधर प्लस इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स और माइनस 306 बराबर 0। तो सवाल में केवल क्या करना है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखना है। तो ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया कि यहाँ x की घात जो है वो 2 है। तो ये प्रश्न जो है हल हो गया। मान नहीं निकालना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक एक्स माइनस 306 जो कि एक द्विघात समीकरण है। तो हमारा आंसर हो गया। अगला है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर और इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसको हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में
व्यक्त करना है तो प्रश्न लंबा है, श्यामपट्ट पे लिखा नहीं जा सकता। कोशिश कीजिए अपने अग्रज सहपाठियों से जो 10 में पढ़कर पास करके 11 में गए हैं, उनसे पुरानी किताब मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना किताब आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो प्रयास कीजिए कि आसपास किसी का अगर मिल जाए गणित तो उसको व्यवस्था करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न जो हैं वो श्यामपट्ट पर लिखे नहीं जा सकते, कि प्रश्न जो होते हैं लंबे चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको लिखना संभव नहीं है। तो इसमें छोटे से हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। कि एक रेलगाड़ी है जो कि 4 से 80 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो कुल दूरी जो होगी वो 480 किलोमीटर हो जाएगी, और इसकी चाल मानना पड़ेगा। यहाँ चाल ज्ञात करना है तो मानना पड़ेगा, माना रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर। 11वां सवाल है, माना रेलगाड़ी चाल निकालनी है। रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और कुल दूरी जो है, कुल दूरी जो है वो 480 किलोमीटर। कुल दूरी 480 किलोमीटर है। तो समय बराबर होगा दूरी बटे 4। तो दूरी है 480 और चाल है x किलोमीटर, और फिर कह रहा है कि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हो जाती है। तो कमी होने पर जो चाल होगी वो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दूरी वही रहेगी 480 किलोमीटर, और अब जो समय लगेगा तो वो हो जाएगा दूरी बटे चाल है तो 480 बटे x माइनस 8। क्योंकि जब चाल कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, और जब चाल ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा। तो समय का जो अंतर मिल रहा है वो 3 घंटे का आ रहा है। तो क्या करेंगे कि ज़्यादा समय वाले में से कम समय वाले को घटाएंगे, तो 3 घंटा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अगर चाल ज़्यादा है कम समय, और अगर चाल अधिक है, चाल कम है तो ज़्यादा समय लगेगा। तो क्या करना है कि 480 बटे x माइनस 8 में से क्या करेंगे हम, 480 बटे x को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो प्रश्नानुसार 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। तिरछा गुणा कर लेंगे इसका, इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 480 x, इसका गुणा होगा तो माइनस 480 x, और फिर 8 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 शून्य शून्य और 8 अठाई 64, और 8 चौक 32, और 32 6 38 बटे इसका गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। तिरछा गुणा कर लेंगे बटे 1 करके, ये घट जाएगा, यहाँ बचेगा
3840 बराबर 3x² और माइनस 8×3 24x। इसको इधर प्लस से उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3x² माइनस 24x और माइनस 3840 बराबर 0। और उसको हल सरल करना चाहे कर सकते हैं। 3 × 3 3 × 24 3 × 3 3 × 6 और 3 × 24 तो हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, क्योंकि यहाँ x की जो अधिकतम घात है वो 2 है। 12वां है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दी गई है, चौड़ाई के दोगुने से अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है और क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। और हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं चूंकि आयताकार है, तो आयताकार जो होता है लंबाई जो होती है चौड़ाई से हमेशा ही अधिक होती है। तो जो छोटी राशि होती है उसी को माना जाता है। तो माना क्षेत्र की चौड़ाई अगर x मीटर है तो लंबाई जो होगी वो दोगुने से 1 अधिक है चौड़ाई के, तो चौड़ाई का दुगुना 2x और 1 अधिक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो लंबाई है 2x + 1 मिल गई और चौड़ाई x है। और ये आयताकार क्षेत्र है और दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। सवाल हल करना शुरू करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, और ये दिया गया है 528 जो है 2x + 1। तो लंबाई है 2x + 1 और इसका गुणा कर लेंगे चौड़ाई x में बराबर 528 गुणा होगा तो 2x² और यहाँ +x हो जाएगा बराबर 528।
28 उधर प्लस इधर ले आएंगे 2x² प्लस x माइनस 528 द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ये हमारा आंसर हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अगला है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 वर्ष अधिक बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद, तो 3 और क्या होगा उसी में जुड़ेगा, 3 उसी में जुड़ जाएगा और फिर दोनों का गुणा करेंगे तो 360 हो जाना चाहिए। तो प्रश्न लिख लेते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद, तो 3 और जुड़ेंगे और दोनों का गुणनफल जो है 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो रोहन की आयु माना जाएगा। तो मानेंगे कि अगर रोहन की आयु x होगी तो उसकी माँ क्या है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 हो जाएगी। माना रोहन की आयु x वर्ष, तो रोहन के माँ की आयु जो होगी, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से कितनी बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु में क्या करेंगे 26 जोड़ देंगे तो माँ की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। लेकिन 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, तो 3 जैसे अगर इस समय किसी की आयु 12 वर्ष है तो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा 3 वर्ष और जोड़ देंगे तो 12 3 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर रोहन की आयु x वर्ष है और 3 वर्ष बाद का निकालना है तो x प्लस 3 हो जाएगी। और रोहन 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु 3 इसमें भी जोड़ देंगे तो x प्लस 26 और प्लस 3 तो x प्लस 29 वर्ष। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 360 है, तो दोनों का गुणा करेंगे और 360 आ जाएगा। प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणनफल, तो x प्लस 3 और गुणे
एक्स प्लस 29 बराबर 360। गुणा करेंगे एक्स का एक्स में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा 29x, और 3 का 3x हो गया, प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे 9 3 27, 3 दूना 6 और 6 2 8 बराबर 360। इधर ले आएंगे इसको, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 32x, और यहाँ प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर। इसको घटाएंगे 360 में से 27 87, 3 5 बचा, 8 7 15 273, 10 हो गया, 7 10 में से 7 गया 3, तो यहाँ 5 बचा है, 15 हो गया, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ 2 बचेगा तो आ जाएगा माइनस 273 बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, तो आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। तो प्रश्नावली 4 यहीं पर समाप्त है, और मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। इसमें अगली प्रश्नावली मिलेगा द्विघात समीकरण के लिए, उसको